हाउडी एवरीवन व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की एपिसोड पे मैं आप लोग को अपने रॉकेट के प्लांट्स दिखाऊंगा जो कि मैंने गमलों में उगाए हुए हैं। इन प्लांट्स को मैंने अपने घर की छत पे उगाया हुआ है और अभी इनका जो साइज़ है वो काफ़ी डिसेंट हो गया है। तो इसमें से अभी मैं कुछ पत्ते रॉकेट के तोड़ूंगा भी सही और साथ में मैं आप लोग को बताऊंगा भी सही कि मैंने इनको किस तरीके से उगाया है। तो रॉकेट जो है एक बहुत ही फ़ायदेमंद हर्ब है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग रॉकेट को गमलों में उगा सकते हैं। और रिव्यूज़, सो ये है मेरे रॉकेट के प्लांट्स। इनको मैंने 8 इंच के मिट्टी के गमलों में उगाया हुआ है और इनके सीड्स मुझे यहाँ पे लगाए हुए तकरीबन 55 दिन हो गए हैं और 55 दिन पहले मैंने यहाँ पे इनके सीड्स लगाए थे। मैंने इनको 2 गमलों में उगाया है, तो दोनों गमलों में मैंने जो है 2-2 3-3 सीड्स लगाए थे और जब उनमें से प्लांट निकले थे तो मैंने दोनों गमलों में एक एक प्लांट रहने दिया था। तो मेरे ख्याल में एक प्लांट जो है 8 इंच के गमले में अगर आप लोग लगा रहे हो तो रॉकेट का एक प्लांट ही बेस्ट है, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो कि काफ़ी सारा ये बड़ा हुआ है प्लांट और तकरीबन इसने सारे गमले को ही कवर कर लिया है। सो रॉकेट प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा गहरा नहीं दबाना होता, आधे इंच से भी थोड़ा सा कम गहरा ज़मीन में इनको दबाना होता है। तो इस तरीके से आप लोग इनके सीड्स लगा के उनको पानी लगा दें तो ये कुछ दिन में जो है वो उगना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप लोग गमलों में सीड्स लगा रहे हो तो हर गमले में एक से ज़्यादा सीड लगाया करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीड उगता नहीं है तो फिर वो गमला खाली रह जाता है। तो एक से ज़्यादा सीड लगाएं तो फिर इस चीज़ का कंफर्म होता है कि कोई ना कोई सीड तो उग ही आता है, फिर कोई गमला खाली नहीं रहता। और फिर जब उसमें से प्लांट्स निकलते हैं तो उनकी बाद में कभी भी थिनिंग की जा सकती है और हर गमले में जो एक प्लांट सही सेहतमंद सा जो ग्रो कर रहा होगा तो उसको फिर रहने दिया जा सकता है। अभी मेरे ये जो रॉकेट के प्लांट्स हैं इन पे फ्लावर्स भी निकल रहे हैं। तो रॉकेट के जो फ्लावर्स हैं इनको भी खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके पत्तों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रॉकेट जो है इसकी जो पत्ते होते हैं इनका टेस्ट जो है थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट होता है और इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो कुछ लोग इसका साग भी बनाते हैं, जबकि कुछ लोग इनको इनके पत्ते जो है दूसरे सागों में भी इस्तेमाल करते हैं। आप लोग पालक वगैरह का साग बना रहे हो तो टेस्ट के लिए भी कुछ लोग इसके थोड़े से पत्ते यूज़ करते हैं और इसका अपना साग भी बनाया जाता है। और ये जो रॉकेट है सेहत के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, ये कैंसर से बचाता है, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है और भी इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है अगर आप लोग घर में उगाना चाहते हैं तो इसका ये जो पत्ते होते हैं इनको कच्चा भी खाया जा सकता है और ख़ास करके जब आप लोग सुबह इनको कच्चा खाएँ तो ये बहुत ही जिगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोग बेशक इंटरनेट पे भी सर्च कर लो तो इसकी बहुत बड़ी लिस्ट आएगी कि जिन चीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है। और रॉकेट का जो टेस्ट है इसका एक टेस्ट भी अपना बहुत मज़े का होता है। इसका जो ज़ायका होता है कड़वा होता है। हम लोग अपने घरों में बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो कड़वी चीज़ें जो होती हैं वो अमूमन सेहत के लिए अच्छी होती हैं। इनको भी अपनी जो है वो डाइट में शामिल किया जाए तो बहुत बेहतर होता है। अब ये जो रॉकेट का प्लांट है इसकी केयर जो करनी होती है इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसानी के साथ उगाया जा सकता है। इसके लिए या तो आप लोग इस तरीके से 8 इंच का गमला यूज़ कर लें तो इस साइज़ का तकरीबन आप लोग को प्लांट्स मिलेंगे। अगर आप लोग चाहें तो 10 इंच का गमला भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो रॉकेट लगा हुआ है ये विल्ड रॉकेट है। इस तरीके से इसकी और भी कुछ वैरायटीज़ हैं। सलाद रॉकेट भी एक होता है, तो उसके हिसाब से फिर गमला भी उसी हिसाब से यूज़ करना होगा। विल्ड रॉकेट के लिए 8 इंच का मैंने गमला यूज़ किया है। मेरे ख्याल में आप लोग अगर चाहें तो 10 इंच का गमला यूज़ करें तो उसमें थोड़ा सा इसका और ज़्यादा बड़ा साइज़ आप लोग को मिलेगा। पानी के हवाले से जो विल्ड रॉकेट है इसको अगर बहुत ज़्यादा पानी ना भी मिले तो भी ये अच्छा ग्रो करता है। ये बड़ा सख्त जान जो है होता है और इसको अगर हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा पानी दिया जाए तो फिर भी ये अच्छा ग्रो करता है। तो मैं तो इसको हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा पानी देता था। अभी भी ये खुश्क खुश्क मैंने इसको रखा हुआ है, इतना ज़्यादा मैंने इसको पानी नहीं देता था, हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा ही इसको पानी देता था। और सीज़न के हवाले से मैंने इनको मेरे ख्याल में अक्टूबर के स्टार्ट में कहीं लगाया था, तो आप लोग इनको सितंबर या अक्टूबर में लगा सकते हैं। तो अभी मैंने रॉकेट के 2 प्लांट्स उगाए हैं। तो अभी मैंने इसके पत्ते पहले नहीं तोड़े, मैं चाह रहा था एक दफ़ा वीडियो बनाऊंगा तो उसके बाद ही मैं इनके पत्ते तोड़ना स्टार्ट करूंगा। तो अभी काफ़ी ये छोटे सारे हों तब भी आप इनके पत्ते जो है वो तोड़ तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग पहली दफ़ा रॉकेट को उगा रहे हो तो 1-2 गमलों में पहले उगा के चेक कर लें और फिर आप लोग को हो सकता है इसका टेस्ट पसंद आ जाए तो आप लोग फिर ज़्यादा गमलों में भी इसको उगा लें। तो रॉकेट के जो ये पत्ते होते हैं इनको तोड़ के इस्तेमाल किया जाता है। सो ये वाला जो पत्ता है ये काफ़ी बड़ा हो गया है तो ये सही नहीं है। तकरीबन इस साइज़ के जो पत्ते हों तो उनको आप लोग तोड़ लें तो ये जायके में जो है वो बेस्ट रह जाते हैं। और इनके जो फ्लावर्स हैं इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अगर आप लोग चाहें तो इनके फ्लावर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं चंद और पत्ते इसके तोड़ता हूँ। सो
अभी ये थोड़ा सा और भी ग्रो करता रहेगा, इसके मैं पत्ते तोड़ूंगा तो ये इसकी और कॉम्प्लेन जो है थोड़ी बहुत ये भी निकलती रहेंगी। तो कुछ अरसे तक मुझे इस गमले से उम्मीद है रॉकेट के ये मिलते रहेंगे पत्ते। अब इन पत्तों को मैं किसी चीज़ में यूज़ कर सकता हूँ, अगर इनको चाहें तो कच्चा भी मैं खा सकता हूँ, या फिर मैं किसी सालन वगैरह में भी टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इनकी चटनी भी बनाई जा सकती है, तो काफ़ी सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा व्यूअर्स, इन गमलों में जो मैंने मिट्टी यूज़ की थी ये 1 हिस्सा कंपोस्ट है और 2 हिस्से मिट्टी है, तो 2:1 का हिसाब है। इस हिसाब से मैंने पहले मिक्स किया और फिर इनको गमलों में भर लिया। तो ये जो विल्ड रॉकेट है ये काफ़ी सख्त जान होता है, अगर इसके लिए बहुत ज़्यादा कंपोस्ट वाली मिट्टी ना भी हो तो फिर भी ये जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर आता है। नॉर्मल मिट्टी अगर आप लोग भी यूज़ करें तो उसमें भी ये अच्छा ग्रो कर आएगा। सो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग को मेरे ये रॉकेट के प्लांट्स पसंद आए होंगे। इनको अपने घरों में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।